डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भी सुन रहे हैं आज। देखिए, करनाल चौके मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ आना जाना मेरा कोई बहुत मुझे बड़ी योजना नहीं बनानी पड़ती। जब समय होता मैं करनाल आ जाता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए थोड़े समय के लिए करनाल आया। सर, प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और दिल्ली आरोप लगा रहा है कि हरियाणा प्रदूषण फैला रहा है। सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के विषयों पर किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये सारे समाज के साथ जुड़ा विषय है। कभी भी किसी को भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। अगर इसका जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हर बार ये जो सरकारें कह देती हैं कि किसानों को ब्लेम देना, ये करना, ऐसा विषय नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। इंडस्ट्री भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, उसमें ऑटोमोबाइल भी है, उसमें हाँ कहीं किसान का भी जितना थोड़ा बहुत ये प्रदूषण होता है पराली का, इससे भी मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कंट्रोल में हमने कर लिया है। और अब तो हमने इंसेंटिव भी देने शुरू किए हैं कि 1 एकड़ पर 1000 रुपये उनको इंसेंटिव देते हैं। उनको कई प्रकार की मशीनरी उपलब्ध कराई है ताकि पराली का इंडस्ट्रियल यूज़ वो कर सकें। तो इसलिए किसी एक चीज़ को ब्लेम करना उचित नहीं है। अब दिल्ली ने चूँकि स्वयं अपने पग उठाए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को भी बंद किया है, कंस्ट्रक्शन को भी बंद किया। हमने भी NCR एरिया में ये सारी चीज़ें की हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसका ध्यान सब। क्या OD1 फॉर्मूला लागू किया जाएगा? इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, कल निर्णय करेंगे। सर, पंजाब में चुनाव है, किसान आंदोलन को 1 साल होने वाला है, किस तरह देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। अगर ये असर पड़ता तो इलाहाबाद में पड़ जाता। इलाहाबाद में आखिर इतना सब शोर मचाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में हमको ज़्यादा वोट मिले हैं, और ये तो कहीं कांग्रेस को अगर पूरा वोट मिल जाता तो ये निर्णय कुछ और होता, परिणाम ही कुछ और होता। सर, एक सवाल, कपाल मोचन आप जा रहे हैं कल मेले में, ऐसी जानकारी है। ये कहा जाता है, एक मिथ है कि जो वहाँ जाता है वो हार जाता है, चाहे कोई नेता हो। मुझे इन मिथ्स को तोड़ना है। इससे पहले मधुबन का भी ये मिथ था, और मधुबन में मैं 3 बार गया और पिछली टर्म में गया हूँ। और इसी प्रकार से किसी ने मुझे बताया कि इलाहाबाद में भी कोई मुख्यमंत्री होते हुए जाता नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद वहाँ कोई जीतने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री बनना तो दोबारा वहाँ जाता नहीं है। मैं वहाँ भी होकर आया हूँ। इसीलिए हरियाणा में इस प्रकार के कोई भी स्थान हो गए जहाँ मिथ के कारण से नहीं जाते हैं। आपके पास भी कोई स्थान हो, आप मुझे बताइए। ये अंधविश्वास में विश्वास करना उचित नहीं है। अगर इस प्रकार के धारणाओं पर चलेंगे तो समाज को क्या बताएंगे। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष की जो शुरुआत की वो करनाल से की, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब वो उप मुख्यमंत्री के उसमें पहुंच चुके हैं, तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर वो इस प्रकार से जैसे चल रहे हैं, 1-2 महीने में 2 कंस्टिट्यूंसी वो करके आए हैं, अगर ये को 90 अगर करनी है तो 90 महीने लग जाएंगे। 90 महीने तो बहुत देरी हो जाएगी। मेरा कहना है कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जल्दी जल्दी करें, ताकि उनको पता लगे कि हम किस प्रकार से लोगों में अपना विश्वास बना करके और हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियों के अंदर हम पारदर्शिता लाए हैं। इसी प्रकार ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पॉलिसी हमने की है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने किसानों के जो जितने भी प्रकार के मुआवजे होते हैं उनको टाइम पर दिया है। हमने MSP पर खूब इस प्रकार से, जैसे मंडियों के अंदर कोई समस्या लोगों को नहीं आई, ये काम हमने किए हैं। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज हम कर रहे हैं। कौशल विकास के नाते से कितने हम काम कर रहे हैं। लोगों को किस प्रकार से मिशन मेरिट पर नौकरियां मिल रही, कितने काम हमने किए हैं। अगर वो बहुत देर में जाएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा, इसलिए उनको जल्दी जल्दी जाना चाहिए, सारा रहना जल्दी कवर करना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है इलाहाबाद में बीजेपी ने 10 से 15 हज़ार रुपये में वोट खरीदे। मेरा कहना है कि ये विषय तो या तो वो जानते हैं या उनके कारिंदे जानते हैं कि वो कैसे करते रहे हैं। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है, सारी हमारी ताकत संगठन की है, उस आधार पर लड़ा है। और संगठन का एक एक व्यक्ति एक गांव में गया है, लोगों को बताया, समझाया, तब जा करके ये हुआ। मैंने बताया अगर कांग्रेस अपने पूरे वोट ले जाती तो पासा कुछ और ही बढ़ते। उनको पसीने आए हुए अभी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।